So we'll go ahead with next question, that is from coming from next topic also. रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस. अब जब यहाँ पे रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस बोला है, मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व सरफेस एंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम टू कर्व सरफेसेस, मतलब लेंस और सिंगल कर्व सरफेस दोनों पे ही क्वेश्चन आने वाले हैं. तो द फर्स्ट क्वेश्चन, अ फिल्म प्रोजेक्टर magnifies a 100 centimeter square film strip on a screen. If the linear magnification is 4, the area of magnified film on the screen is. बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये अभी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है. पहले ये सब यूज़ करते थे. फॉर एग्जांपल इफ़ यू नो, अभी तो आप जब मूवीज़ देखने जाते हो तो द वे इन विच दे प्रोजेक्ट ऑन द स्क्रीन, अभी वो सब एडवांस टेक्नोलॉजी है. पहले क्या था, अगर आपको पता होगा, शायद देखा भी होगा आपने, मे बी यू स्टिल हैव योर ओल्ड फोटोग्राफ्स विथ यू, पुराने. तो पहले एक ऐसा फिल्म होता था ब्लैक कलर का, उसके ऊपर यू यूज टू हैव योर, जिसको तुम नेगेटिव भी बोलते थे, है ना, नेगेटिव फिल्म. तो क्या करते थे, ऐसा पूरा फिल्म का रोल होता था. तो फिल्म का रोल होता था, रोल ऐसा रोल होता था, इस पे सब फोटोज होते थे और फिर इसके पीछे प्रोजेक्टर था. प्रोजेक्टर जो इमेजेस को प्रोजेक्ट करेगा. तो यहाँ पे कोई एक प्रोजेक्टर लगाते थे, राइट. और फिर यहाँ पे एक लेंस भी होता था. क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स ये बहुत छोटा है साइज में और आप जिस स्क्रीन पे इसको प्रोजेक्ट करने वाले हो वो बहुत बड़ा होता है. तो पहले ऐसा होता था ना कि यहाँ से लाइट निकलेगा, वो लाइट यहाँ का फोटो को लेंस से पास करके स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर देगा और साउंड अलग से होता था. तो इट यूज टू बी लाइक images are project separately and the sound is separate. पुराने ज़माने में होता था, अब तो नहीं होता है ये. वी यूज मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी नाउ. तो ठीक है, वॉट एवर इट इज़. आपको सिर्फ बोला है कि लीनियर मैग्निफिकेशन अगर 4 है तो एरियल मैग्निफिकेशन कितना है. इजी है. यू रिमेंबर व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन, सॉरी व्हाट इज एरियल मैग्निफिकेशन. लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर अगर याद होगा तो व्हाट इज एरियल मैग्निफिकेशन, इट इज 16, मतलब 4 का स्क्वायर तो 16. एरियल मैग्निफिकेशन आपको मिल गया 16. अ प्रोजेक्टर फिल्म मैग्नीफाइज अ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर फिल्म स्ट्रिप ऑन अ स्क्रीन. तो ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ऑब्जेक्ट साइज इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपको पूछा है द एरिया ऑफ मैग्नीफाइड फिल्म, मतलब आपको इमेज साइज पूछा है. यू नो इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन. यस, यहाँ पे तुम एरियल मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हो तो एरियल. तो व्हाट इज इमेज साइज, इट इज एरियल मैग्निफिकेशन इनटू ऑब्जेक्ट साइज. व्हाट इज एरियल मैग्निफिकेशन, 16. व्हाट इज ऑब्जेक्ट साइज, 100. तो व्हाट शुड बी द आंसर, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को डायरेक्ट 1600 कर दिया, तो 16 टाइम्स मैग्नीफाई कर दिया. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यहाँ ध्यान दो. गुड क्वेश्चन. A lens behaves as converging lens in air and a diverging lens in water. एक लेंस है जिसको एयर में रखा तो वो कॉन्वर्जिंग जैसा बिहेव करता है, मतलब वो रेज को कन्वर्ज करता है, और उसी को तुमने वाटर में रख दिया तो वो डाइवर्जिंग जैसा बिहेव करता है, मतलब वो रेज को डाइवर्स करता है. सेम लेंस बट इट बिहेव्स कन्वर्जिंग इन एयर एंड डाइवर्जिंग इन वाटर. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज इक्वल टू 1.33 बिटवीन यूनिटी, मतलब बिटवीन 1, यूनिटी मतलब 1, बिटवीन 1 एंड 1.33 ग्रेटर देन 1.33. सबसे पहले दो आंसर है जो नहीं आ सकते. इक्वल टू यूनिटी नहीं हो सकता क्योंकि वो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. 1.33 वाटर का है, तो लेंस को तुमने वाटर में रखा. अगर लेंस खुद वाटर का होता, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होने का मतलब क्या होता है, लेंस इज ऑफ वाटर. वाटर को वाटर में डाल देते हो तो मिक्स हो गया. तो ये तो दोनों नहीं आ सकते. तो यू हैव टू जस्ट वेरीफाई इफ इट इज बिटवीन यूनिटी एंड 1.33 एंड ग्रेटर देन 1.33. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे. सबसे पहले देयर आर टू केसेस, वी विल सॉल्व केस बाय केस. सो व्हेन इट इज इन एयर, फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ. 1 upon f equals to mu2 by mu1 minus 1
1/r1 माइनस 1/r2, ये याद होना चाहिए। ये याद होगा तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जब तुम बोल रहे हो कि लेंस एयर में है, एक काम करते हैं, जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इसको म्यू बोल देते हैं। तो लेंस का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू, और सराउंडिंग में कौन है, एयर। तो म्यू वन की वैल्यू कितनी है, कितनी है, 1। तो पहले केस में जब एयर में था तो ये वैल्यू क्या आ गई, 1। तो 1 by फोकल लेंथ इन एयर, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर इक्वल्स टू म्यू2 इज म्यू 1 इज 1 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि इन एयर इट बिहेव्स एज विच लेंस, कॉन्वर्जिंग के डाइवर्जिंग, कॉन्वर्जिंग। सो इन एयर द लेंस behaves like converging, behaves like converging lens। converging lens का मतलब होता है convex lens। कौन सा, convex, so that is convex। और आपको पता होगा convex का फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। पक्का ऐसा ही होता है ना, ये नहीं पता होगा तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। कॉन्केव लेंस का नेगेटिव होता है फोकल लेंथ, और कॉन्वेक्स का, और कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्जिंग लेंस होता है, और कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग होता है। यस, पक्का, श्योर, गुड। अब फोकल लेंथ पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। व्हाट इज फोकल लेंथ का फॉर्मूला, व्हाट इज फोकल लेंथ का फॉर्मूला, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। 1/f ए इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब जब आप बोल रहे हो, अच्छे से ध्यान दो, आप जब बोल रहे हो कि फोकल लेंथ पॉजिटिव है, मतलब तुम ये बोल रहे हो कि ये पॉजिटिव है, यस और नो, यस, बिकॉज यू आर सेइंग कि लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव है। यहाँ पे इस केस में फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। अब ये जो दो टर्म्स है, ये पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, है ना। अगर मैं दो नंबर लेता हूँ 2 into 3, पॉजिटिव कब आएगा, जब 2 भी पॉजिटिव हो 3 भी पॉजिटिव है, सही कि नहीं, राइट। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट ग्रेटर देन क्या आएगा, 0। पॉजिटिव आना मतलब ग्रेटर देन क्या आएगा, 0। प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 कब आता है, जब दोनों नंबर पॉजिटिव हो। तुम जब प्रोडक्ट ले रहे हो तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा ना, हाँ कि ना, हाँ, वेरी गुड। और आपको पता है 1/r1 माइनस 1/r2 ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ये तो लेंस का प्रॉपर्टी है। 1/r1 माइनस 1/r2 इज प्रॉपर्टी ऑफ लेंस, तो ये नेगेटिव नहीं होता, वैसे ये नेगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब ये तो पॉजिटिव ही था। अब प्रोडक्ट पॉजिटिव आने के लिए, ये पॉजिटिव है, a इंटू बी, पॉजिटिव आने के लिए b पॉजिटिव हो गया तो a भी क्या होगा, हाँ, मतलब म्यू माइनस 1 भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो म्यू माइनस 1 पॉजिटिव मतलब म्यू माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो म्यू ग्रेटर देन 0, म्यू ग्रेटर देन 0 है ना, बिटवीन यूनिटी एंड 1, मतलब 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1, सॉरी नॉट 0, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। तो म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन क्या आ गई, 1। तो बोला ना, बिटवीन यूनिटी मतलब 1 और 1.33 के बीच में, तो 1 से तो बड़ा आ गया, यस। अब सिर्फ चेक कर लो कि 1.33 से छोटा है कि नहीं। अब केस टू कौन सा केस था, व्हेन द लेंस वाज इन वाटर में। तो वाटर में लिखोगे तो 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर इज म्यू2 बाय म्यू1। म्यू2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे म्यू2 कौन होगा, म्यू2, अरे रे 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 रे, म्यू2 मतलब कौन है, म्यू है लेंस का मटेरियल है, और म्यू1 मतलब कौन है, सराउंडिंग मीडियम, वो कौन है, वाटर। तो म्यू2 की जगह पे क्या लिखेंगे, म्यू, और म्यू1 की जगह पे क्या लिखेंगे, म्यू वाटर, और क्या लिखेंगे, -1, और साथ में कौन आएगा, वेरी गुड, बराबर। और इन वाटर ये कैसा बिहेव कर रहा है, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मतलब कौन, कॉनकेव। और डाइवर्जिंग के लिए फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, मतलब लेस देन 0। तो ये याद रखना कि ये लेस देन 0 था, मतलब ये नेगेटिव था, मतलब ये प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, क्या आएगा, ये नेगेटिव आया कि नहीं, हाँ। अब दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव मतलब लेस देन
0। उसमें से ये नंबर तो पॉजिटिव है, क्या है ये, तो फिर नेगेटिव कौन होगा, पहला वाला कौन है, म्यू बाय म्यू वाटर -1, ये लेस देन 0 होगा क्योंकि नेगेटिव होगा। इसको वहां शिफ्ट कर दो, कर दिया क्या, यस, तो क्या आया, लेस देन 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज लेस देन 1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, 4/3, मतलब कितना, 1.33। तो जब एयर में था तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1 से बड़ा है, और जब वाटर में है वो 1.33 से कम है, तो आंसर बता दो फिर, बिटवीन यूनिटी एंड 1.33। तो थोड़ा सा ये लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा, दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव होने के लिए दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, और दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव होने के लिए कम से कम एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए। तो पहले केस में दोनों म्यू -1 और 1/r1 - 1/r2 पॉजिटिव होने चाहिए, 1/r1 - 1/r2 पॉजिटिव ही होता है। इसका मतलब पहले केस में जो म्यू -1 था इट शुड बी पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन 0। और दूसरे केस में क्योंकि प्रोडक्ट को नेगेटिव होना है तो एक नंबर पॉजिटिव और एक नेगेटिव लगेगा, उसमें से पॉजिटिव तो 1/r1 - 1/r2 था ही, तो फिर नेगेटिव होने के लिए क्या बचा तुम्हारे पास, म्यू बाय म्यू वाटर -1, नेगेटिव मतलब लेस देन 0, तो लेस देन 0। तो दैट्स हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन मैनुअल में डिटेल में नहीं दिया है, उन्होंने सिर्फ ऐसा लिख दिया कि ऐसा होता है, तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेम क्वेश्चन, अ सब्सटेंस इज बिहेविंग एज कॉन्वेक्स लेंस इन एयर। तो पिछले केस में क्या था, वही था, कॉन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स, एंड कॉनकेव इन वाटर। तो पिछले केस में क्या था, वही था, कॉनकेव मतलब डाइवर्जिंग। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 1.33, सो ग्रेटर देन एयर बट लेस देन वाटर, ऑप्शन सी। सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ पूछने का तरीका अलग है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आर एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन, बट द वे दे आर आस्किंग इज लिटिल डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, गुड गुड। अ डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल मतलब बाई कॉन्वेक्स, बोथ सरफेस आर कॉन्वेक्स, मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। तो जो लेंस है उसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, is placed inside two liquids of refractive indices mu2 and mu3। So it is placed inside liquids with two different index, एक का है mu2 एक का है mu3, और दिख भी रहा है अपर हाफ में जो लिक्विड है वो mu2 है और लोअर हाफ में जो है वो mu3 है, ठीक है, गुड। देन आगे बताया आपको mu2 इज ग्रेटर देन mu1 इज ग्रेटर देन mu3। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, mu2 का, और सबसे कम किसका है, mu3 का। A wide parallel beam of light is incident on the lens on the left। तो ये जो आपको एरोस दिख रहा है ना, ये लाइट आ रहा है which is parallel, right? The lens will give rise to a single convergent beam, two different convergent beams, two different divergent beams, one convergent and one divergent beam। तो पहले क्वेश्चन पूरा समझ लो, क्वेश्चन समझेगा तो ही सॉल्व होगा, तो पहले क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। तो हमारे पास था एक लेंस, और ये जो लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1, कितना है, μ1। ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। अब यहाँ पे सराउंडिंग मीडियम इज नॉट एयर, ऊपर सराउंडिंग मीडियम में कोई कुछ एक लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई थिंक μ2 बोला है, चेक कर लेंगे, μ2 है μ3 वॉट एवर इट इज, राइट, करेक्ट। तो ऊपर it is one type of liquid and in the lower half there's some another type of liquid, so there's some another type of liquid in the lower half, यहाँ पे कोई और लिक्विड है, some medium, ऐसा है। क्वेश्चन इज टू सिंपल, सिर्फ आपको पहले पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, देन दे आर टेलिंग यू। तो क्या था ये था μ2 और ये था mu3, and they have given you some additional information where mu2 is greater than mu1 is greater than mu3। This is the information that you have। आपके पास पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट है,
जो पीछे बैठे हैं जिनका ध्यान नहीं है ध्यान दो, ये फ्री के मार्क्स है, चले जाएंगे हाथ से, तो ध्यान दो, ध्यान दो, फ्री मार्क्स। तो ये है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो सबसे पहले बीम गायब हो गया, वापस आ गया। टेल मी वन थिंग, अगर लेंस के सराउंडिंग में सिर्फ एयर होता और एक कॉन्वेक्स लेंस है और पैरेलल बीम आते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? कॉन्वर्स करता है कि डाइवर्स करता है? कॉन्वर्स करता है। वेरी गुड। अब थोड़ा सा डिटेल में सोचो, क्योंकि हमने अब तो सिर्फ सीख लिया कॉन्वर्स करता है, कॉन्वर्स करता है। वो अंडर अ कंडीशन था, लेंस का मटेरियल जो भी आएगा, जो भी होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है, और सराउंडिंग में एयर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्ज तब करता है जब सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके खुद के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो, मतलब सराउंडिंग में रेयर हो और खुद वो डेंसर हो। अब याद रखना, दिस वे यू शुड रिमेंबर नाउ। तो एनी लेंस, बी इट कॉन्वेक्स और वॉट एवर इट इज, इट कैन कॉन्वर्ज only under a condition when the refractive index of the surrounding medium is less than its own। यहाँ पे own कौन है? कौन है? μ1। कौन है? μ1। अब थोड़ा सा अच्छे से सोचो। अब उन्होंने बोला है कि यहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया और होगा क्या? होगा सिंगल कॉन्वर्जेंट बीम होगा क्या? 2 डिफरेंट कॉन्वर्जेंट बीम होंगे क्या? 2 डाइवर्जेंट बीम होंगे क्या? एक कॉन्वर्जेंट एक डाइवर्जेंट होगा क्या? लुक एट द वैल्यूज and look at the upper half and look at the lower half separately। lower half के केस में सराउंडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेंस से कम है, तो लेंस का ज्यादा है। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है? कॉन्वर्ज होता है, बराबर। और ऊपर के पार्ट में देखोगे ना, तो सराउंडिंग का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और मटेरियल का लेंस का खुद का कम है। तो ये पता है क्या होगा? हाँ, तो आंसर बताओ। डी, अ कॉन्वर्जेंट एंड अ डाइवर्जेंट। गुड, ये लिखने की जरूरत नहीं है अब, जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस नथिंग टू राइट हियर, सो अगला क्वेश्चन नंबर 5। The radius of curvature of the curved surface of a plano-convex lens is 20 centimeter। plano-convex, मैंने आपको जो थ्योरी में बताया था 4 टाइप के लेंस, मैंने बोला था उस 4 टाइप के लेंस पे क्वेश्चन आता है। इक्वी कॉन्वेक्स, अगर याद होगा तो इक्वी कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ होता है r/2 × μ-1। हाँ कि ना? हाँ ना नहीं, हाँ। और प्लानो कॉन्वेक्स में होता है f = r/μ-1। भूल गए सब कुछ? अभी मेरे को याद दिलवाना पड़ेगा वापस से। गड़बड़ बिल्कुल नहीं। यू आर ऑल वेरी गुड पीपल, यू नो, विथ लिटिल बैड हैबिट्स, so just give away those habits। यहाँ पे ध्यान दो, you should remember this formulas now। इक्वी कॉन्वेक्स जब होता है तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है r/2 × μ-1, और इसमें अगर म्यू की वैल्यू 1.5 हो जाए, मतलब ग्लास का लेंस है, तो f = r। और प्लेनो कॉन्वेक्स में होता है सीधा f = r/μ-1, और अगर म्यू इस 1.5 ग्लास का है तो f = 2r बनता है। ये तुमको अगर याद होता तो जो क्वेश्चन अभी हमको सॉल्व करना है, इट इज टू सिंपल देन ऑफ कोर्स इफ यू रिमेंबर। तो देखो क्या बोला क्या है क्वेश्चन में, व्हाट दे आर आस्किंग यू इन द क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस इज कितना? 20 सेंटीमीटर। रेडियस r के लिए 20 है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5 मतलब ग्लास हुआ कि नहीं? हाँ, हुआ कि नहीं? यस। तो फोकल लेंथ 2r होगा, और r कितना दिया हुआ है? 20, तो फोकल लेंथ कितना है? 40। ठीक, अभी देखो, एक्ट एज अ कॉन्वेक्स लेंस ओनली फॉर द ऑब्जेक्ट्स दैट लाई ऑन द कर्व साइड, act as a concave lens for the object that lie on its curved side, act as a convex lens irrespective of the side on which the object lies, act as concave lens irrespective of side on which the object lies। तो तुमको तो फोकल लेंथ पूछा ही नहीं, बट एनीवेज, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है?
पॉजिटिव कि नेगेटिव? अभी बताया ना, r अपॉन म्यू माइनस 1। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है हमने कभी डिस्कस किया नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा कि नहीं? और फोकल लेंथ पॉजिटिव होना मतलब लेंस कौन सा होता है? कौन सा? डन, खत्म, कुछ सॉल्व नहीं करना है, ये हो गया। व्हाट अबाउट प्लानो कॉनकेव? नेगेटिव, नेगेटिव, गुड, ओके। तो अगर यहाँ पे प्लानो कॉनकेव बोला होता तो फिर वो भी क्या होता? कॉनकेव लेंस होता। अगला क्वेश्चन, इन द फिगर an air lens, very good question, an air lens of radii of curvature 10 centimeter, और दोनों सरफेस का रेडियस सेम है 10 सेंटीमीटर, इज कट इन अ सिलेंडर ऑफ ग्लास 1.5। थोड़ा क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना। हमारे पास पहले पूरा का पूरा ग्लास का एक सिलेंडर था, हमारे पास था एक ग्लास का सिलेंडर, तो ऐसा हमारे पास एक ग्लास का सिलेंडर था। इसमें से हमने एक लेंस कट कर लिया, इसमें से हमने ऐसा एक पार्ट कट कर लिया। वेरी गुड। तो यहाँ पे कट कर लिया तो यहाँ पे कौन आ गया अंदर? एयर। कौन आ गया? एयर। एयर आया कि नहीं? यस। और सराउंडिंग मीडियम में कौन है? ग्लास। तुमको पता है, तुम नॉर्मली जब लेंस फॉर्मूला लिखते हो तो सराउंडिंग मीडियम को म्यू 1 बोलते हो। यहाँ पे म्यू 1 कितना है? 1.5। और इसको म्यू 2 बोलते हो, और ये कितना है? 1, क्योंकि वो एयर है। Right? The focal length and nature of the lens is focal length and the nature of lens. Focal length मतलब 1 by f is mu 2 by mu 1 minus 1 by r1 minus 1 by r2. Correct? Good. And you must remember, optics में कोई भी formula is always used with sign convention, मतलब अभी sign convention use करना बाकी है। क्या पूछा है? फोकल लेंथ। जो पूछा है उसके लिए कन्वेंशन यूज होंगे क्या? नहीं, तो फिर उसके तो नहीं होंगे, बाकी सबके लिए होंगे। म्यू 2 बाय म्यू 1 माइनस 1 बाय प्लस r1 माइनस 1 बाय माइनस r2। ऐसा क्यों? पहले सरफेस का रेडियस कहाँ था? राइट में, दूसरे कहाँ है? लेफ्ट में, तो बराबर है। 1 बाय एफ इक्वल्स टू म्यू 2 बाय म्यू 1 माइनस 1 बाय r1 प्लस 1 बाय r2। हो गया यहाँ तक? गुड। अब r1 और r2 की वैल्यू सेम है, 10 सेंटीमीटर है दोनों की। गुड। तो जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। 1 बाय f इक्वल्स टू, व्हाट इज म्यू 2 इन दिस केस? म्यू 2 1 अपॉन म्यू 1 कितना है? 1.5 माइनस 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 10, 2 बाय 10। तो 1 बाय f इक्वल्स टू माइनस 1/3। क्या करना? ये 1.5 को 3/2 लिखना, 2 गया ऊपर, तो 2/3 माइनस 1, दैट इज माइनस 1/3। तो ये जो 1.5 था ये 3/2 था, तो ऐसा हो गया, और ये 2/10 हो गया, तो ये हो गया आपका माइनस 1/3, माइनस 1/3 और 2/10, बराबर क्या? यस, गुड। तो फोकल लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली? क्या आ जाएगी? -15, क्योंकि ये 1 और ये 5 -15। 15 और माइनस मतलब कौन सा लेंस? कॉनकेव। तो बताओ आंसर बताओ। -15 सेंटीमीटर कॉनकेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। A thin equiconvex lens is made up of glass of refractive index 1.5 equiconvex। equiconvex जैसे सुना ना, f इक्वल टू r अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1। अभी 1 बाय एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, ये सब सॉल्व करके तुमको f इक्वल टू r अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1 ही मिलने वाला है। तो याद रख लो, ऊपर से ग्लास है तो f इक्वल टू 2 r है, r इक्वी कॉन्वेक्स है। प्लानो कॉन्वेक्स का 2r होता है, इक्वी का r होता है। and its focal length is 0.2. If it acts as a concave lens of
5 मीटर फोकल लेंथ व्हेन डिप्ड इन अ लिक्विड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज। मतलब ये जो लेंस था ये एयर में कॉन्वेक्स था और एक लिक्विड में ये कॉन्केव है। एयर में इसका फोकल लेंथ कितना था 0.2 और लिक्विड में इसका फोकल लेंथ कितना है 0.5 और आपको क्या पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। ठीक है, अभी शॉर्टकट मैं नहीं यूज करूंगा, मैं आपको फुल फ्लेज सोल्यूशन बताता हूँ। इट इज इजी नॉट डिफिकल्ट। यू नो व्हाट इज 1/f, ये तो पता है ही, अभी 3 बार यूज कर लिए ना। व्हाट इज 1/f? अरे म्यू 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 टू वन, क्योंकि म्यू टू बाय म्यू वन लिखा था कि नहीं ऐसा? हाँ, तो म्यू टू बाय म्यू टू वन लिखो तो म्यू टू वन लिखो, एक ही बात है। 1/r1 माइनस, अब देखो ऐसा है पहले केस में वो एयर में था कि नहीं? हाँ, तो 1/1 फोकल लेंथ इन एयर, पहले केस में वो एयर में था। कहाँ था? एयर में। एयर में तो जो सराउंडिंग मीडियम है, सराउंडिंग वो है राइट, और ये खुद हो गया जो लेंस का मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज ग्लास, क्योंकि वो दिया हुआ है तुमको 1.5। दूसरे केस में कहाँ रखा तुमने इसको? किस में रखा? वाटर नहीं, लिक्विड किस में रखा? लिक्विड। तो फोकल लेंथ इन लिक्विड, तो सराउंडिंग मीडियम लिक्विड है और 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 लेंस का खुद का मटेरियल क्या है? ग्लास। ठीक, अब इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर दो, जस्ट डिवाइड दीज टू। तो जब डिवाइड करोगे इक्वेशन नंबर 1 को 2 से, जब आप इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करोगे, 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 फोकल लेंथ इन एयर अपॉन 1 फोकल लेंथ इन लिक्विड इक्वल्स टू क्या आएगा? म्यू बाय म्यू एयर माइनस 1 म्यू जी बाय म्यू ए। ये क्या आ जाएगा? म्यू जी बाय म्यू एल माइनस 1। 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा कैंसल, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं, वो कैंसल आउट हो गया। वैसे इसका भी शॉर्टकट था, आई कुड हैव गिवन यू शॉर्टकट आल्सो, शॉर्टकट था इसका, लेकिन ठीक है जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हो जाएगा। व्हाट इज फोकल लेंथ इन एयर? 0.2। व्हाट अबाउट इन लिक्विड? 0.5। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? 1.5 और एयर का तो 1 है, और ये आ जाएगा 1.5 अपॉन म्यू एल माइनस 1। म्यू एल तो फाइंड करना है। ये 0.5 ऊपर गया तो 0.5 अपॉन 0.2 मतलब 5/2, और ये कितना हो गया? 0.5, क्योंकि 1.5 माइनस 0.5 अपॉन क्या? 1.5 बाय म्यू एल माइनस 1। तो इसको सॉल्व कर लो, ये और ये हो गया कैंसल आउट, डन, सिंपल। इसका मतलब 1.5 बाय म्यू एल माइनस 1 इक्वल्स टू 0.2। इसका मतलब 1.5 बाय म्यू एल इक्वल्स टू, ये उधर गया 1.2। इसका मतलब म्यू एल इक्वल्स टू 1.5 बाय 1.2 मतलब बेसिकली 15/12 मतलब 5/4। 3 5 एंड 3 4 तो 5/4। 5/4 नहीं है, 5/4 5/4 नहीं है, तो फिर गड़बड़ हो गई क्या? 5/4 नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? अरे यस नो यस, तो चेक करो कहाँ गड़बड़ है। चलो ठीक है, इज दिस करेक्ट? यस दिस इज करेक्ट, यस दिस इज करेक्ट, यस 1/FA 1/FL 0.2 and 0.5 करेक्ट है, ये तो वैल्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज गुड, दिस इज ऑल्सो गुड। 0.5 ऊपर गया, 0.2 नीचे है, ये 0.5 कैंसिल हो गया, 0.5 कैंसिल हो गया, और ये 0.2 वहां गया, दैट इज ऑल्सो ऑल राइट। ये 1 वहां गया, 0.2 प्लस 1 इज 1.2, दैट इज करेक्ट। तो म्यू एल इज 1.5 बाय 1.2, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो 5/4 होना चाहिए आंसर। ऑप्शन नंबर इन्होंने क्या दिया है 7th का? 15/8 लिखा हुआ है। 15/8 कहाँ से आ गया? 15/8 साइन कन्वेंशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है तुमको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा हाँ, ये कॉन्केव था ना, एक कॉन्केव था, देखो हो गए ना गड़बड़। एक कॉन्केव था, कॉन्केव इन लिक्विड वो क्या था? कॉन्केव, तो माइनस आएगा। थैंक यू।
थैंक्स फॉर टेलिंग मी कि वो कॉन्केव है तो माइनस है। अब ये माइनस है तो ये भी माइनस है। वेरी गुड। और अगर ये माइनस है तो जब इसको तुम शिफ्ट करोगे तो ये माइनस और ये प्लस है। वेरी गुड, गुड। और जब तुम इसको वहां शिफ्ट करोगे तो -1.5 बाय म्यू एल, 0.2 में से 1 गया तो 0.8 बचा। कितना बचा? 0.8 और माइनस के साथ। अरे 0.2 में से 1 गया तो -0.8 होता है कि नहीं? हाँ, हाँ कि ना? हाँ, गुड। तो आ गया आंसर 15/8 फिर। तो म्यू एल इक्वल्स टू -1.5 बाय -0.8, तो 15/8। गुड। तो एक माइनस साइन नहीं लगाया ना तो गए, तो माइनस साइन चाहिए। 15/8 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। A plano-convex lens, when silvered in the plane side, behaves like a concave mirror of focal length 30 centimeter. However, when silvered on the convex side, it behaves like a concave mirror of focal length 10 centimeter. Then the refractive index of the material will be. तो पहले तो पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। हमारे पास एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है। हमारे पास एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है। प्लानो एक सरफेस प्लेन, कॉन्वेक्स दूसरा ऐसा है, ऐसा लेंस है। इन्होंने ऐसा बोला है कि व्हेन सिल्वर्ड ऑन द प्लेन साइड, प्लेन साइड मतलब ये वाला साइड, प्लेन साइड को सिल्वरिंग कर दिया तो इस केस में it behaves like a concave mirror of focal length 30 centimeter. Concave mirror of focal length 30 centimeter. However, when it is silvered on the convex side, case 2, तो केस 2 में तुमने प्लेन साइड को सिल्वरिंग नहीं किया, तुमने सिल्वरिंग कर दिया किसको? किसको? कॉन्केव साइड को। इसको ऐसा सिल्वरिंग कर दिया, कॉन्वेक्स साइड को, राइट। इट बिहेव्स लाइक अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। then the refractive index of its material will be। तो मेरे को बताओ what will be your approach of solving this question। सबसे पहले डू यू इवन रिमेंबर द फॉर्मूला? जब तुम लेंस के एक साइड को सिल्वर करते हो तो मैंने फॉर्मूला बताया था 1/f इक्वल्स टू 2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर। नहीं याद आ रहा है? याद नहीं आ रहा है? कैसे याद आएगा? रिवाइज नहीं करोगे तो याद कैसे आएगा? याद कैसे आएगा? ये देखो, ये सिल्वरिंग ऑफ मिरर, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, 1 फोकल लेंथ इक्वल टू 2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर। मिरर तो तुमको अगर ये याद होगा तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर वो ही याद नहीं है तो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। तो तुमको पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। गुड। अब फॉर्मूला मैंने बता दिया। तुमको क्या पूछा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। तो ये जो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। तो इफ यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, अ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस व्हेन सिल्वर्ड इन द प्लेन साइड। तो जब आप इसको प्लेन साइड पे सिल्वर करोगे तो उस केस में प्लेन साइड बन जाएगा प्लेन मिरर, और जो बचा हुआ पार्ट है वो बिहेव करेगा एज अ लेंस, राइट। और इन्होंने बोला है अ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस व्हेन सिल्वर्ड इन द प्लेन साइड बिहेव्स लाइक अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30। तो 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होता है। पहला स्टेप पहले स्टेटमेंट से, पहला स्टेप पहले स्टेटमेंट से आपको देगा फोकल लेंथ ऑफ लेंस। कैसे? इफ यू रिमेंबर 1 इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मतलब सिल्वरिंग करने के बाद जो फोकल लेंथ आएगा वो, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। इफ यू रिमेंबर 2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अब क्योंकि तुमने प्लेन साइड को सिल्वरिंग किया है तो प्लेन साइड प्लेन मिरर बन गया, और प्लेन मिरर का फोकल लेंथ होता है इन्फिनिटी। मतलब यहां से 1/f इक्विवेलेंट विल बी 2/fl प्लस 1/infinity। तो
you know 1 by infinity is 0, तो 1 upon equivalent focal length. What is the equivalent focal length in the first case? कितना है 30, कितना है 30, तो 30 सेंटीमीटर, राइट. नेगेटिव आएगा, मुझे पता है नेगेटिव आएगा, वो बात का बाद में देखेंगे, मैं फिलहाल पॉजिटिव लिख रहा हूँ. व्हाट इज द फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर. 60 आ गया, यस. स्टेप नंबर 2 comes from the second statement, second part of this question. However, when silvered on the convex side, अगर मैं convex side को silver करता हूँ, it behaves like a concave mirror of focal length 10 सेंटीमीटर. तो ऐसा है कि यही फॉर्मूला तुम वापस वहां पे यूज करोगे, लेकिन अब क्योंकि तुमने कौन से साइड को सिल्वर किया, कॉन्वेक्स, तो रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ से होगा, मतलब एक कॉन्केव मिरर जैसा बिहेव करेगा. और कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ होता है, अगर याद होगा तो, r/2. कॉन्केव मिरर का कितना होता है, r/2. तो ये इक्वेशन बन जाएगा 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2/fl प्लस 1/fm. लेकिन fm क्या है, r/2, तो 2 गया ऊपर. और इस केस में इस केस में द सिस्टम इज बिहेविंग लाइक अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. तो 1/10 2/fl. fl तुमको पहले केस से मिल गया है 60 2/r, बराबर, गुड. अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, कुछ नहीं है. एक काम करो, 2 को कॉमन निकाल लो, 1/60 प्लस 1/r. ये 2 यहाँ पे लेके आ जाओ, तो इस 2 को यहाँ लाओ, यू विल गेट 1/20 इक्वल टू 1/60 प्लस 1/r. तो 1/r इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/60. तो एक काम करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, 3/60 माइनस 1/60, तो 2/60, दैट इज 1/30. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना मिल गया, 30. Step number 3 is to find out refractive index. That comes from the formula of Lensmaker equation. So 1 upon focal length of lens mu minus 1 upon r1 minus 1 upon r2. दोनों में से कोई भी एक सरफेस तुम प्लेन मान रहे हो. चलो पहला सरफेस प्लेन मान रहे हैं. पहला सरफेस प्लेन है, तो r1 की वैल्यू कितनी आ गई, इंफिनिटी. r2 की वैल्यू क्या आ गई, -r. क्यों -r, क्योंकि इसका रेडियस कहाँ जाएगा, लेफ्ट में, तो नेगेटिव आएगा. तो 1/fl इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/r1 1/infinity हो गया, और ये माइनस ऑफ माइनस हो गया, करेक्ट, गुड. और याद रखना ये प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, इसलिए मैं प्लस लिख रहा हूँ, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है. व्हाट इज fl, 60. म्यू -1, ये 0 माइनस हो गया प्लस, तो यहां से मिल गया 1/60 इक्वल्स टू म्यू -1 1/r. व्हाट इज r वैल्यू, 30. 1 और 2 हो गया, 1 एंड 2 तो 1/2 इक्वल्स टू म्यू -1, तो म्यू इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1, दैट इज 3/2, मतलब 1.5 3/2. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. A plano-convex lens made of material of refractive index mu with radius of curvature r is silvered on the curved side. मतलब जो तुमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया उससे कनेक्टेड ही है. कर्व्ड साइड पे सिल्वरिंग करना मतलब कॉन्वेक्स साइड को सिल्वर करना. हाउ फार अवे फ्रॉम द लेंस मिरर मस्ट यू प्लेस एन ऑब्जेक्ट सो दैट द इमेज कोइंसाइड्स विद द ऑब्जेक्ट. हो गया, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया होगा. हमारे पास एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है जिसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया है, और आपको ये भी बोला है कि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, और ये भी बोला है कि कॉन्वेक्स साइड पे तुमने सिल्वरिंग किया. मतलब जो पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, जो उसका सेकंड पार्ट था, वही वहाँ तक सेम है. और बेसिकली तो ऐसा करते हैं, जो इनका पहला स्टेटमेंट है वह समझ लेते हैं.
तो when you silver on the convex side, what is the formula? 1 by F equivalent, okay, 2 by FL plus 1 by FM, ठीक, गुड, करेक्ट। देन इस केस में FM हो जाता है R बाय 2, मतलब आपको 1/F इक्विवेलेंट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? 2 बाय FL प्लस 2 बाय R, दैट शुड बी क्लियर, ये तो ऐसा आएगा। देन how far away from the lens mirror you must keep an object, place an object so that the image coincides with the object, मतलब तुमको कितना दूर एक ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए so that the image coincides with the object। क्या क्या करेंगे यहाँ पे? how will you solve? How do you solve this question? First thing is that you should understand the question properly. मैंने आपको क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट का मतलब समझा दिया था। दूसरा स्टेटमेंट आई वाज थिंकिंग कि तुम शायद याद करो टेबल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो उन्होंने बोला है हाउ फार अवे फ्रॉम द लेंस मिरर मस्ट यू प्लेस एन ऑब्जेक्ट सो दैट द इमेज कोइंसाइड विद ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड होना मतलब इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम होना, वो सिर्फ होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब 2f, मतलब 2f। तो तुमको 2f फाइंड करना है, यू आर सपोज टू फाइंड आउट 2f। अब वो कैसे करोगे? 1/F इक्विवेलेंट, इसको ऐसे लिखते हैं, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, जब तुम एक साइड को सिल्वरिंग कर रहे हो तो मैंने आपको ये थ्योरी में बताया था, व्हेन यू सिल्वर ऑन वन साइड, तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो, दिस बिहेव्स एज अ plano convex lens plus a concave mirror. Did I tell you? Yes, no, yes, yes. इसलिए तो FM क्या लिखा? R/2। और ये लेंस कौन सा है? कौन सा लेंस है? जल्दी बोलो, कौन सा लेंस है? कौन सा? कॉन्वेक्स नहीं, प्लानो कॉन्वेक्स। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लानो कॉन्वेक्स? R/μ-1, R/, ये याद आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? याद है? ये थ्योरी क्लास में बताया था, मैंने बताया था क्या? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो 1/F इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, ये गया ऊपर, गया क्या ऊपर? हाँ, और 2 कॉमन निकाल लेता हूं मैं, 2 कॉमन निकाल लेता हूं, 2 कॉमन निकाल लिया, ये गया ऊपर। ऐसा लिख सकते हैं क्या? इस 2 को यहाँ लाओ क्या? हाँ, क्योंकि तुमको फाइंड वही करना है। क्या फाइंड करना है? 1/, आपको फाइंड क्या करना है? 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, क्योंकि इसलिए इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम तब होता है, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कब होता है? एट सेंटर, और सेंटर क्या होता है? 2f। क्या होता है? 2f, रेडियस इक्वल टू 2f। तो तुमको ये पता होगा तो ही तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो तुमको 2f फाइंड करना है क्या? हाँ, तो ये यहां से ये 2 यहाँ पे आ गया, यहाँ क्या बचा? μ-1/, तो मैं इसको μ/r -1/r लिख सकता हूँ क्या? हाँ, और साथ में कौन है? बराबर, कैंसिल हो गया क्या? हाँ, हो गया। तो व्हाट इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ? R/μ, तो R/μ आ गया आंसर।